अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डोनर सिलेक्शन। ब्लड डोनेशन जो है इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट्स गिफ्ट ऑफ लाइफ, आप किसी को जिंदगी दे रहे हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ वुमेन डाई ड्यू टू हेमरेज, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मिलियंस ऑफ पीपल डाई इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ठीक है। थैलेसीमिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो ब्लड डोनेशन जो इसको हमें कॉमन करना चाहिए और डोनेट करना चाहिए, ठीक हो गया। अब डोनर सिलेक्शन क्या, इट इज एलिजिबिलिटी ऑफ डोनर, वो क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि डोनर को फॉलो करना चाहिए हमें, या क्या क्या चीजें डोनर में होना चाहिए, ठीक है जी। सिलेक्शन क्राइटेरिया वो पॉलिसीज होती हैं जो कि हम हेल्दी और राइट डोनर को सिलेक्ट करने के लिए जो है वो फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, डोनर्स की टाइप्स क्या होती हैं? एक तो होता है वॉलंटरी, जो कि खुद से आते हैं, जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, आके डोनेट करते हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स होते हैं, उनकी एचबी जो है बड़ी हायर साइड पे रहती है, 20 के करीब, ठीक है। वो मोस्टली आते हैं हमारे पास के भाई रेगुलरली, जिस तरह अगर उनकी 16-17 के करीब आई तो डोनेट कर जाते हैं हमें ब्लड। दूसरा है रिप्लेसमेंट, यानी कि आपके जो रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह इधर उधर से आते हैं, सारे आप पकड़ के उनको लाते हैं, ठीक है ना, वो आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑटोलोगस। ऑटोलोगस डोनर वो होता है जो खुद अपने आप को डोनेट करता है, जिस तरह अगर किसी का ऑपरेशन है, सर्जरी है, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज में एटिपिकल एंटीबॉडीज बन गई होती हैं, तो वो फिर पहले बिफोर सर्जरी उनका ब्लड आप ले सकते हैं, उस पेशेंट का जो भी अपने आप को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो वो आप दोबारा जो है सर्जरी में उसी का ही ब्लड लगेगा, वो हम फ्रिज में अपने पास रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑटोलोगस होता है, यानी कि अपने आप को ही करना, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा है वो 24 to 48 आवर्स में हो जाता है रिवाइव, ठीक है। इसी तरह प्लेटलेट्स भी फौरन बन जाते हैं। उसके बाद आरबीसीज को कुछ टाइम लगता है, 3 वीक्स ऑलमोस्ट, तो वो सारा रिवाइव हो जाता है। अच्छा जी, एफेरेसिस डोनर्स वो होते हैं जो कि अपने प्लेटलेट्स या ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो डोनेट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है इट इज डन टू प्रोटेक्ट बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट, उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, ताकि अगर पेशेंट आया है उसकी पहले ही उसको कोई मसला है तो आप गलत ब्लड लगा के उसको मसले में ना डालें, ठीक हो गया। अच्छा जी, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इसमें पेशेंट का नेम आ जाएगा, उसकी एज, उसके हस्बैंड या फादर का नेम आ जाएगा, ठीक है जी, वो क्या जॉब करता है, ठीक है, कहाँ रहते हैं, उसकी फोन नंबर सब आ जाएंगे, ठीक है। मेरे पास एक आया था पेशेंट, वो एक डोनर को लेके आया, तो उस पेशेंट का जब हमने टेस्ट किया तो उसमें एड्स निकला था, ठीक है। जब मैं उसको कॉल करती थी उसको डोनर को, तो वो फोन जो है उसका बन जाता था। तो आप मल्टीपल नंबर्स ले लें, ठीक है, और उस पर उसको करने की कोशिश करें। और ये जो प्रोफेशनल डोनर्स हैं जो कि मनी के लिए देते हैं, इनको प्लीज अवॉइड करें, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए मेडिकल इंटरव्यू में। आपने पेशेंट से सारी हिस्ट्री लेनी है कि आपको कोई सीवीएस का मसला, कोई हार्ट का मसला, कोई प्लेटलेट लोअरिंग ड्रग्स तो नहीं आप ले रहे, एपिलेप्सी तो नहीं है, रीनल इशू तो नहीं है, जीआईटी ट्रैक का कोई इशू तो नहीं है, कोई सुसाइड, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, अल्कोहल यूज, सारी आपने पेशेंट की हिस्ट्री ले लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपने पेशेंट का जो है वो अगर आप एग्जामिन करेंगे कि ये आम पे कोई ब्रूजेस तो नहीं है, जिस तरह आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं उनके ब्रूजेस होते हैं मल्टीपल, ठीक है, वो आप देख लें। अच्छा जी, इसके बाद एज होती है 18 to 50 होनी चाहिए, वेट जो है वो मोर देन 45 होना चाहिए, वैसे प्रेफरेबली 50 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। एच बी मोर देन 13 होनी चाहिए, बीपी सिस्टोलिक 110 to 150 और डायस्टोलिक 70 to 100 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। हार्ट रेट, टेम्परेचर वगैरह एवरीथिंग शुड बी इन नॉर्मल रेंज। अच्छा जी, टेस्टिंग क्या होगी? ब्लड ग्रुप एंड आरएस स्टेटस करेंगे, स्क्रीनिंग फॉर रेड सेल एंटीबॉडीज, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है बीसी, एचआईवी, ठीक है, इनकी एंटीबॉडीज और आरएनए, साइटोमेगालो वायरस, ह्यूमन टी से ल्यूकीमिया वायरस, क्रॉस मैचिंग, सारे हर किस्म के हम टेस्ट करेंगे। अब ये देखें जो डोनर है उसका कितना फायदा है, उसके सारे टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए आप प्रोटेक्टिंग रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को आप किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने हिस्ट्री में पेशेंट से उसकी मेजर सर्जरी तो नहीं हुई, ठीक है, इन पास्ट 6 months, ठीक है, उसका पूछेंगे माइनर सर्जरी इन 3 months, ठीक है, उसका रेबीज का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ 1 year में, 3 months में उसका कोई मलेरिया का ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, कोई इम्यूनाइजेशन तो नहीं हुई 1 month के अंदर अंदर, एंटी प्लेटलेट ड्रग तो नहीं वो कोई ले रहा, कोई एस्पिरिन तो नहीं ली उसने 72 आवर्स के अंदर अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये आपने उससे लाजमी पेशेंट से पूछनी है, ठीक है जी।
अच्छा जी, राइट प्रोटेक्टिंग रेसिपिएंट जो है, राइट सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी उसको, पेशेंट को, जो डोनर है उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसको सारी तसल्ली करके फिर उससे वो आप करेंगे। उसका फॉर्म होता है, उसमें हम सारा टिक किया जाता है, नीचे साइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह डेमोग्राफिक फॉर्म है, वो आपको वीडियो के एंड पे मिलेगा, ठीक है, वो मैंने ऐड किया हुआ है, वो सारा आपने फिल कराना होता है। अच्छा जी, जो शुरू का 20 to 30 ml ब्लड होता है वो डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ल्यूको डिप्लीशन आप कर सकते हैं, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन चेक करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो ब्लड बैग लेके आया था किसी और हॉस्पिटल से, और वो पर्पल कलर का था, ठीक है। उसको देख के पता चल रहा था कि ये ठीक नहीं, तो वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। पेरेंट्स से भी और सारे टेस्ट करके, सारी तसल्ली करके फिर आपने डोनेट करना है, ऐसे ही नहीं कर देना, ठीक है जी। अच्छा जी, जो एनवायरनमेंट है ब्लड बैंक की वो बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास बीटी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, पूरी टीम होती है। दे शुड बी वेरी फ्रेंडली विद द पेशेंट, ठीक है, और डोनर एंड द डोनर। तो डोनर के साथ उनको बड़ी अच्छी तरह से जो है वो उनका बर्ताव होना चाहिए, और जो एनवायरनमेंट है कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह इनमें देनी चाहिए, ताकि जो पेशेंट, जो डोनर है, वो नेक्स्ट टाइम जरूर आए, ठीक है। वो एक ही बार से उसका दिल ना भर जाए कि हो ये तो भाई बहुत जोर की प्रिक करेंगे, या वो तो ऐसे बहुत इस तरह का उनका एटीट्यूड है, ठीक है। आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग और से ज़्यादा आए, ठीक है, आगे डोनेट करें ब्लड, और इस तरह हमारे पेशेंट्स को फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो आपको भी ब्लड डोनेट करना चाहिए। और जो मेंस्ट्रुएटिंग, लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। हेल्दी होना चाहिए, एचबी नॉर्मल लेवल्स में, हर चीज़ जो है ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, फिर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, डोनेट ब्लड एंड सेफ लाइफ, आप जो है ये डोनेट करें ब्लड। और एक बात ये है कि 3 आपने इसमें याद रखना, ब्लड डोनेशन में एवरी 3 सेकेंड समवन इज इन नीड ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि एवरी 3 months यू कैन डोनेट ब्लड। नेक्स्ट 3 ये है कि 1/3 ऑफ अस विल नीड ब्लड एनी टाइम इन आवर लाइफ, ठीक है। मुझे भी 2 times ब्लड की जरूरत पड़ चुकी हुई है सर्जरी में, तो 1/3 3 लोग हैं, उनमें से एक को जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी ब्लड की, ठीक हो गया। उसके बाद भी सिंगल डोनेशन आप 3 लाइफ्स बचाते हैं, ठीक है। आप एक जो बैग करते हैं उससे 3 जिंदगियां बचती है, ठीक है। तो ये 3 जो हैं ये आपने याद रखने हैं।